रघुवंश के एक राजा थे, महाराज खट्वांग। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, खट्वांग राजा जो थे बड़े प्रतापी थे, स्वर्ग तक देवताओं की सहायता करने के लिए जाते थे। एक दिन उन्होंने देवताओं से पूछा कि आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते हैं, आप देवता हैं, तो आप कृपा करके ये बता दो कि मेरी आयु कितनी बची हुई है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो देवताओं ने बता दिया। राजा खट्वांग को देवताओं ने कहा कि आपकी आयु केवल एक मुहूर्त बची हुई है, बस एक मुहूर्त बाद आप मर जाएंगे। एक मुहूर्त कितना होता है? बोले 48 मिनट का, बस 24 मिनट की एक घटी और 2 घटी का एक मुहूर्त, मात्र 48 मिनट बचे। महाराज खट्वांग विचलित नहीं हुए। महाराज खट्वांग ने सोचा 48 मिनट बहुत है, मैं अपना कल्याण कर लूं। और उसी क्षण उन्होंने अपने मन को, चित्त को भगवान में लगा दिया और सारी चिंताएं छोड़कर पद्मासन लगा करके बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। अपने मन को, चित्त को भगवान में लगा दिया, चिंता छोड़ दी और भगवान का चिंतन करने लगे। और परिणाम बोले 48 मिनट बाद उनकी मृत्यु जब आई तो वो भगवान को प्राप्त हो गए, उन्हें परम गति मिल गई। मात्र 48 मिनट में उन्होंने अपने कल्याण का रास्ता तय कर लिया। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम, एक मुहूर्त में ही उन्होंने अभय पद को प्राप्त कर लिया। ये तो हमारे ऊपर आधारित है। हम अपना कल्याण अगर चाहते हैं तो हमारा कल्याण होगा, और अगर हम स्वयं नहीं चाहेंगे तो हमारा कल्याण कोई दूसरा नहीं करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, अनेक जन्मों की बिगड़ी। कूलर बंद करो, बहुत आवाज कर रहा है। कूलर बंद करो, बहुत आवाज कर रहा है। नारायण। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी आज और अभी सुधर जाए, इतनी बड़ी गारंटी कौन लेगा? बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आज। हो ही राम को राम, जप तुलसी तज को समान। आज से ही राम जी के हो जाओ और राम जी में मन को लगा दो, तुम्हारे अनेक जन्मों की बिगड़ी आज ही बन जाए। करना इतना ही है, लेकिन इतना ही नहीं हो पाता। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सर्वप्रथम भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुना। सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सब भगवान है। भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा, ये 14 भुवन, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ऊपर के 7 लोक, भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य, ये 14 भुवन परमात्मा में ही प्रतिष्ठित है। ये विराट जो दिख रहा है संसार, ये सृष्टि, ये भगवान ही है। पहले यही उपदेश किया। पहली दृष्टि यही होनी चाहिए कि हम सारे संसार को भगवान के रूप में देखें। बोले महाराज, देखेंगे तो कहीं पत्थर दिखाई पड़ेगा, कहीं पानी दिखाई पड़ेगा, कहीं नदी दिखाई पड़ेगी, कहीं पहाड़ दिखेगा, सूरज चंद्रमा दिखेगा, तारा दिखेंगे। कैसे हम समझें कि ये भगवान? तो सुखदेव जी कहते हैं, ये चिंतन करो। क्या चिंतन करना है? बोले पाताल में तस्य ही पाद मूलम, नीचे का जो अंतिम लोक पाताल है,
वो क्या है? बोले भगवान का चरण है। ये चिंतन करो। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, उसका नाम पाताल इसीलिए, लोग कहते हैं ना नीचे पाताल लोक है, तो पाताल का अर्थ क्या है? बोले पाताल का अर्थ होता है पाद तल। पाद तल, पाद माने चरण, और चरण का तल माने नीचे का हिस्सा। तो किसके चरण का नीचे का हिस्सा? बोले परमात्मा के, इसीलिए उसका नाम पाताल है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, और ऊपर का जो ब्रह्मलोक है वो भगवान का ब्रह्मरंध्र है। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही विद्यमान है। सूर्य को देखो तो ये भावना करो ये भगवान के नेत्र हैं। चंद्रमा को देखो तो ये भावना करो ये भगवान का मन है। अग्नि को देख करके ये भावना करो ये परमात्मा का मुख है। और ये केवल भागवत में नहीं, वेदों में इन सब सारे विषयों का वर्णन है। वेदों की ही व्याख्या तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिश्यते, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का ही पका फल श्रीमद् भागवत महापुराण। तो वेदों में भी यही प्रार्थना की गई, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो वजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर अजायत। ये सूर्य भगवान का नेत्र है, चंद्रमा भगवान का मन है, वायु भगवान का कान है, मुखाद अग्निर अजायत, ये अग्नि परमात्मा के मुख से प्रकट हुआ, ये अग्नि परमात्मा का मुख है। ये ब्राह्मण परमात्मा के मुख हैं, क्षत्रिय उसकी भुजाएं हैं, वैश्य उसकी उरु है, कमर है, कटिभाग है। पदभ्याम शूद्रो अजायत, उस विराट परमात्मा का चरण ही चतुर्थ वर्ण है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में ही विद्यमान है। ये भगवान का विश्व रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी इन भावों को अपनी पंक्तियों में वर्णन करते हैं कि चंद्रमा भगवान के मन से प्रकट हुआ, सूर्य नेत्र से प्रकट हुआ, बिछुड़े ससि रवि मन नयनन ते, गगन गमन गति तेरो। तो ये विराट परमात्मा का ही स्वरूप है। नदियों को देखो तो ये भावना करो विराट परमात्मा के शरीर की ये नाड़ियां हैं। बड़े बड़े पर्वत जो हैं ये विराट परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं। ये अनंत अनंत जीव उस विराट परमात्मा में ही विद्यमान है। इस प्रकार से ये संपूर्ण सृष्टि ही परमात्मा का रूप। अब यहां तो बड़े विस्तार से वर्णन किया। भगवान की जो मुस्कुराहट है वही माया है, भगवान का जो अधर है वही लोभ है, भगवान का वक्षस्थल जो है वही धर्म है, भगवान की जो पीठ है वही अधर्म है। इस प्रकार धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सत्य असत्य, सब कुछ भगवान में ही प्रतिष्ठित है। यही भगवान का विराट रूप है, ये विश्व रूप है। इसीलिए भगवान का पहला नाम क्या है? कथा तो आपको सब मालूम है, लेकिन हम सूत्र केवल बता रहे हैं। भगवान का पहला नाम है विश्व। विष्णु सहस्त्र नाम में भीष्म पितामह ने जब भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया तो सबसे पहला नाम भगवान का क्या लिया? विश्व। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, ये विश्व ही भगवान है। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम में जब भगवान का ध्यान किया जाता है तो विश्वरूप का ही ध्यान किया जाता है। विश्वरूप इति ध्यानम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते समय विश्वरूप का ही ध्यान किया जाता है। और वो विश्वरूप क्या है? बोले भूपादौ यस्य नाभिर्व्यदसुर नीलश्चंद्र सूर्यौ च नेत्रे, कर्णावासा शिरोद्यो मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमभि, अंतस्थम यस्य विश्वम सुरनर खगो भोगि गंधर्व दैत्यैः, चित्रम रम रम्यते तम त्रिभुवन बपुषम विष्णुमीशम नमामि। ये त्रिभुवन ही जिनका बपू है, विग्रह।
तो भगवान के विराट रूप का वर्णन किया, फिर भगवान के सूक्ष्म रूप का वर्णन किया सुखदेव। सुखदेव जी कहते हैं बड़े बड़े योगी महात्मा अपने हृदय में भगवान के जिस रूप का ध्यान करते हैं वह भगवान की सूक्ष्म धारणा, पद्मासन लगाकर प्राणायाम के द्वारा वायु का शोधन करके अपने हृदय के अंदर ही भगवान का दर्शन करना। प्रादेश मात्रम हृदये वसंतम, प्रादेश मात्र भगवान का स्वरूप जो हृदय में विराजमान है, वो रूप कैसा? बोले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर वनमाला विभूषित भगवान हमारे हृदय में। पहले विराट का वर्णन, फिर सूक्ष्म परमात्मा जो अंतर्यामी हमारे हृदय में है उसका वर्णन। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारी आंखें खुली हों और तुम्हारी आंखों से ये संसार दिखे तो इस संसार को भगवान के रूप में देखो, और जब आंखें बंद करके ध्यान करो तो अपने हृदय के अंदर भगवान को देखो। अर्थात आंख खुले तब भी तुम्हें भगवान का चिंतन हो और आंख बंद हो तब भी भगवान का चिंतन हो। इस प्रकार भगवान की स्थूल धारणा और सूक्ष्म धारणा, दो धारणाओं का वर्णन किया। इसके बाद सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया। सद्यो मुक्ति क्या है? बोले सद्यो मुक्ति का मतलब योग के द्वारा भगवान का ध्यान करते हुए योगी अपने प्राण को अपने सुषुम्ना नाड़ी में ले जाकर के अपने ही प्रयास से शरीर का उत्क्रमण कर लेता है। उस योगी को तत्काल मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति, बोले क्रम मुक्ति, बोले उपासना करके कुछ कामनाएं अगर शेष रह गई तो तत्त लोकों में जाकर के उन लोकों में सुख को भोगते हुए प्रलय काल आने पर वह जीवात्मा पुनः भगवान में विलीन हो जाता है, ये क्रम मुक्ति। इसके बाद सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को अनेक देवताओं की उपासना के विविध फल का वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कुछ लोग इंद्र की आराधना करते हैं। क्यों? बोले हमारी इंद्रियां ठीक रहें इसलिए। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम, हमारी इंद्रियां ठीक रहें इसलिए व्यक्ति इंद्र की आराधना करता है। हमें पुत्र संतान की प्राप्ति हो इसलिए प्रजापति की आराधना करता है। प्रजा काम प्रजापति, प्रतिष्ठा की कामना से यज्ञादि कर्म करता है। देवी मायाम तु श्री कामः, धन की कामना के लिए माया देवी की आराधना करता है। इस प्रकार अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग देवताओं की आराधना लोग करते हैं और तत्त फलों को प्राप्त करते हैं। और इसी में उनका समय बीत जाता है। जो कामनाएं प्राप्त होती हैं वो एक दिन नष्ट भी हो जाती हैं, क्योंकि वेदों ने कहा कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्त्य कृतक कृतेन। श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले परीक्ष लोकान कर्मचितान, संसार के कर्मों से प्राप्त जो वस्तु है उसकी परीक्षा करो। क्या परीक्षा करें? बोले आप खेत में जाकर के खेती करते हो, बड़ा परिश्रम किया, खेत जोता, बीज डाला, पानी डाला, खाद डाला, समय समय पर उसकी सुरक्षा करते रहे, और समय आने पर जब वो पका तो उसे काट करके लाए और उसे आपने अपने घर में रखा और उसे खाया। इतना कर्म करने के बाद जो फल मिला,
जो अन्न मिला क्या सदा के लिए मिला? प्रश्न ये, सदा के लिए नहीं मिला। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने साल भर खाओगे, उसके बाद खत्म हो जाए, फिर खेती करनी पड़ेगी। इसका मतलब वेद भगवान कहते हैं विचार करो, परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म से जो कुछ प्राप्त होता है वो एक दिन नष्ट हो जाता है, अस्थाई नहीं होता। फिर कर्म करना पड़ता है, फिर उसे पाना पड़ता है, फिर भोगो, फिर समाप्त हो जाए, फिर कर्म करो। तो जैसे संसार में देखा जाता है, कर्म से प्राप्त की गई चीजें विनष्ट हो जाती हैं और फिर उनका संग्रह करना पड़ता है। उसी प्रकार बड़े बड़े यज्ञ यागादि कर्मों को करने पर जो स्वर्गादि लोक मिलता है वो लोक भी नष्ट होता है। कर्मचितान, परीक्ष लोकान कर्मचितान, ब्राह्मणों निर्वेदमायात। बुद्धिमान व्यक्ति को इससे मुक्त हो जाना चाहिए, निर्वेद हो जाओ। निर्वेद का मतलब ये आसक्ति टूट जाए, कर्म से हम जो कुछ प्राप्त करेंगे वो सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो वो अविनाशी परमात्मा, बोले वो कर्म से मिलेगा ही नहीं। नास्त्य कृतः कृतेन। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सीताराम राम राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम 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 ओ सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री
राधे। मैं निवेदन कर रहा था कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। कर्म से प्राप्त कोई भी वस्तु अस्थाई नहीं होती। परमात्मा जो नित्य है, पूर्ण है, उसे पाने के लिए साधन भी उसी कोटि का हो। और वो साधन क्या है? बोले भगवान ही साधन भी। साधन भी भगवान ही है, साध्य भी भगवान ही है। यही वेदांत का अंतिम सिद्धांत है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग देवताओं की आराधना में लोग लगते, लेकिन अगर कोई कामना नहीं है तब भी भगवान की आराधना करो, और अगर कामना है तब भी भगवान की आराधना करो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। अगर मोक्ष की भी कामना है तो भगवान की ही आराधना करो, इधर उधर मत भटको। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की भक्ति में लग जाओ। क्यों? बोले भगवान तुम्हारी सारी कामनाओं को भी पूर्ण कर देंगे, समय आने पर तुम्हें निष्काम बना देंगे, और फिर समय आने पर भगवान तुम्हें संसार बंधन से मुक्त भी कर देंगे। ये तीनों कार्य भगवान ही कर देंगे। केवल एक उदाहरण समझने के लिए, श्री विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में क्यों आए? रावण के डर से थोड़ी आए। रावण से विभीषण जी को कोई डर नहीं था। विभीषण जी कामना से आए। क्या कामना? बोले राम जी की शरण में सुग्रीव चले गए तो राम जी ने बाली को मार दिया, सुग्रीव को राज्य दे दिया। मैं भी राम जी की शरण में चला जाऊंगा तो राम जी रावण को मार देंगे, लंका का राज्य मुझे दे देंगे। यही कामना लेकर के विभीषण जी आए तो कामना से। इसीलिए भगवान ने आते ही विभीषण जी की कामना पूर्ण कर दी। रावण का वध नहीं हुआ, अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन विभीषण जी जब भगवान की शरण में आए तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण समुद्र का जल ले आओ और विभीषण का राज्य अभिषेक करो, लंकेश बना दो। लक्ष्मण जी ने कहा अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, रावण का वध हुआ नहीं, आप इनको लंकेश घोषित कर देंगे। कल कहीं रावण की बुद्धि बदल गई और रावण सीता जी को लेकर के ससम्मान आपके चरणों में आ गया शरणागति करने के लिए, तब क्या होगा? तब आप रावण को कैसे मारेंगे? क्योंकि वो भी आपकी शरण में आ जाएगा, तो शरणागत वत्सल हैं आप। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण चिंता मत करो, रावण अगर आ गया तो रावण को लंका का राजा, रावण लंका का राजा है, रहेगा। बोले तो विभीषण का क्या होगा? बोले विभीषण को हम अयोध्या का राजा बना देंगे। भैया भरत से कहेंगे अयोध्या का राज्य मेरे विभीषण को दे दो। ये औदार्य भगवान का। भगवान ने तुरंत विभीषण का तिलक करा दिया। फिर भगवान ने सोचा अभी तो विभीषण कामना से आया, इसकी कामना को समाप्त कर देना चाहिए। जब तक कामनाएं रहती हैं तब तक सच्चा सुख नहीं मिलता। कामनाओं का अंत हो जाए वही जीवन में सुखी होता है, और ये कामनाओं का अंत भी भगवान के द्वारा ही होता है। और कैसे होता है? बोले ये कामनाएं जहां से पैदा होती हैं हृदय से, उस हृदय पर भगवान अपने चरण को धीरे से रख देते हैं। वेद व्यास जी लिखते हैं, बोले सत्यम दिसत्यर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थितो यतः स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम।
अपने निज पाद पल्लव को इच्छा पिधान के रूप में, माने इच्छाओं के ढक्कन के रूप में भगवान उस भक्त के हृदय में अपने चरण को रख देते। चरण को रख दिया, कामनाएं समाप्त हो गई, निष्काम हो गया। अब क्या चाहिए? बोले अब मोक्ष चाहिए। मोक्ष भी भगवान दे देते। इसीलिए विभीषण जी जब आए तो राज तिलक कर दिया। राज तिलक करने के बाद विभीषण के हृदय में भगवान ने अपने चरणों को धीरे से पधरा दिया। विभीषण जी की कामनाएं समाप्त हो गईं। भगवान ने सोचा चलो एक बार परीक्षा ले लेते हैं। भगवान ने विभीषण से पूछा, विभीषण और कोई तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ। तो विभीषण ने हाथ जोड़ लिया। विभीषण जी ने कहा, उर कछु प्रथम वासना रही। पहले तो वासना थी, जिस वासना ने ये सब कुछ कराया। उर कछु प्रथम वासना रही, लेकिन तव पद प्रीति सरित सो बही। आपके पद प्रीति की सरिता में वो सब वासनाएं बह गईं। अब कोई वासना नहीं, निष्काम हो गए विभीषण। कामना से भगवान को भजा, कामना भी पूरी हुई और फिर ठाकुर ने उनको निष्काम बना दिया। अब क्या बचा? बोले अब बचा मोक्ष। तो मोक्ष के लिए भी भगवान ने व्यवस्था कर दी। चलते चलते भगवान ने कहा, करहु कल्प भरि राज तुम, मम सुमिरौ मन माही, पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाए। फिर मेरे धाम को प्राप्त कर लेना जहां सभी संत जाते हैं। बैकुंठ में भी सीट कन्फर्म कर दी ठाकुर जी ने। पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाए। यही भगवत भक्ति की विशेषता है। भगवत भक्ति के द्वारा कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं, फिर व्यक्ति निष्काम भी हो जाता है और फिर वो मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि। भगवान की कृपा से जीव की सारी कामनाएं पूर्ण। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ। और इसके बाद सुखदेव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। स्तुति करते हुए सुखदेव जी ने कहा, राजन कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, ज्ञानी हो, मनस्वी हो, यशस्वी हो, मंत्रविद हो, लेकिन जब तक वो अपने सारे कर्मों का भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करेगा, तब तक उसके कर्म भी उसे फल नहीं देंगे। कर्मवादी लोग कहते हैं कर्म करो, लेकिन वो कर्म तो जड़ है। जड़ कर्म में फलदातृत्व, जड़ कर्म में फल देने की क्षमता भी तब उत्पन्न होती है जब वो कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, तपस्विनो दान परा, यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगलाः, क्षेमं न विन्दन्ति यदर्पणम बिना। भगवान को अगर अर्पण न करो तो वो भी कल्याण करने वाले कर्म नहीं। क्षेमं न विन्दन्ति यदर्पणम बिना, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। और यहां पर भागवत में सुखदेव जी ने जो भाव कहा, रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत कर्म। ये कर्म भी भगवान को अगर समर्पित न हो तो ये कर्म भी फल नहीं देते। इसीलिए कर्मकांड में ये नियम है, कोई भी कर्म करने के बाद भगवान को अर्पण कर दिया जाता है। यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद आचार्य लोग कहते हैं हाथ में जल लो। जजमान ने हाथ में जल लिया और संकल्प बोला। बोले क्या? बोले अनेन यज्ञेन, इस यज्ञ के द्वारा भगवान श्रीमन्नारायण प्रियताम न मम तद ब्रह्मार्पणमस्तु। ऐसा कह करके भगवान को कर्म का समर्पण कर दिया, तब वो कर्म फलीभूत होता है। आगे सुखदेव जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, किरात, हूण, अंध्र, पुलकस, आभीर, जवन, कोल, जो पापमय जिनका जीवन है,
ऐसे लोग भी अगर भगवान के भक्तों का आश्रय ले लें, भगवान के भक्ति का आश्रय ले लें, तो वे भी शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। ये सब भगवत भक्ति के प्रभाव से पवित्र हो जाए। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंतिम प्रसंग में उत्तरकांड में वर्णन किया। पायी न के गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। पायी न के गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। गणिका जामिल व्याध दीर गजादि फल तारे घना। गणिका जामिल व्याध दीर गजादि फल तारे घना। आभीर यवन किरात कस स्वपजादि अति अगरूप दे। आभीर जवन किरात कस स्वपजादि अति अगरूप दे। कहीं नाम बारक देवी पावन होई राम नमामि ते। कहीं नाम बारक देवी पावन होई राम नमामि ते। पाई न के गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। सुनु सठ मना। सुनु सठ मना। पाई न के गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूपजे। कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि। भगवान की भक्ति से बड़े से बड़े पापी भी शुद्ध और पवित्र होगा, क्योंकि भगवान पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। जो